आज ना नेक्स्ट डे हो गया है। कल मेरी इतनी आँख लग गई, कल इतने सारे काम हुए। जब दोपहर को आई तो बच्चों के साथ पहले ही बारिश हो रही थी, उसके बाद खाने की प्रिपरेशन करी, बच्चों को खिलाया, ये 1 बाय 1 नहलाया। गॉड। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत कपड़े जमाए, फिर उसके बाद मुझे खुद का फेशियल करना था, फिर बच्चों के डैडी भी आ गए, उनका भी फेशियल करना था। फिर आदि भी बोला कि मुझे भी करवाना है, हालांकि वो तो बोलता नहीं है पर मैं ही उसको फोर्स करती रहती हूँ कि कर ले, तो उसका भी फेशियल करा। और उसके बाद मेरी आँख कब लग गई, वहाँ सोफ़े पे बैठे बैठे मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसके बाद अब आज मुझे वापस से अपनी जो बची कुची फाइनल पैकिंग है वो करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, तो भाई आज नेक्स्ट डे है। तो चलिए, अभी मैं फ़िलहाल उठी हूँ। उठ के सबसे पहले मैंने अपने ब्लेंड्स खोल दी हैं घर में। आज मेरी फ़ाइनल टचिंग जो है वो तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक फ़ाइनल की फ़ाइनल टचिंग जो है, लास्ट टचिंग, वो मुझे करनी है। फेशियल मैंने कर लिया है, चेहरा बड़ा क्लीन सा हो गया है। ब्लीच करा था, ब्लीच करने के बाद मैंने अच्छे से फेशियल करा। एक ही फेशियल कर लिया था हम तीनों ने। मेरे पास डायमंड मसाज रखा हुआ है, फेशियल किट, वो कर लिया था। और उसके बाद अभी जब मैं सुबह उठी हूँ तो अभी मुझे ध्यान आ रहा है कि मुझे घर में भी टचिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जाने से पहले आप घर बिल्कुल साफ़ रखना चाहते हो, आने के बाद होगा नहीं, और आने के बाद अगर मैस घर दिखता है ना, बहुत सर दर्द होने लगता है। मैंने हमेशा देखा है, आपको कहीं जाना होता है तो भी आप बिज़ी रहते हो, आपको कहीं से आना होता है तो भी आप बिज़ी रहते हो, और घर हमेशा मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि पीछे से घर गंदा रहेगा तो आपका मन नहीं लगेगा, और दिमाग में कहीं ना एक कोने में टिक 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 चलता रहता है। एक अजीब सा हैवीनेस लगता है कि नहीं यार मैं घर ऐसा रख के आई हूँ, नहीं यार मैं घर ऐसा रख के आया हूँ। इसीलिए तो फिर मुझे घर की भी टेक केयर करनी है। और सामान तो ये है कि सामान हो चुका है, लेकिन सिर्फ पैकिंग करके खड़ा करना है बस लगेज को, इसीलिए बहुत सारा सामान हो गया है। और कौन कौन सा सामान रखा है वो तो जब हम लोग वहाँ पे ड्रेसअप करेंगे तब आप लोगों को पता पड़ ही जाएगा। उसके लिए मैं क्या स्पेशली आप लोगों को दिखाऊं कि ये सामान है। बहुत सारे नए कपड़े ख़रीदे हैं, क्योंकि ये ट्रिप हमारा ड्रीम वेकेशन है। बहुत टाइम से मन था, एक ड्रीम होता है ना लोगों का, बस वही कलर है। आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए, अभी ये सब हुआ, छोटी छोटी सी चीज़ें। अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरे लगेजेस कैसे दिखाई दे रहे हैं। देखो, एक तो ये बड़ा लगेज है, दूसरा ये वाला लगेज है, इसमें सारा सामान आ चुका है। उधर मैंने सबके सेपरेट बैग्स बना दिए हैं। मेरा एक मेकअप किट है, मेरी एसेसरीज़ हैं उसके अंदर, मेरी और प्रिशा की हैं उसके अंदर, बेल्ट वगैरह सब कुछ। तो एक वो हो गया, साथ में ये 1 बाय 1 हम लोगों के सबके पैकिंग वाले। ये मैंने वैक्यूम बैग्स यूज़ करे हैं जो हम लोग इंटरनेशनल उसमें लेके जाते हैं, और यही सूटकेस है वही जो मैं लेकर आई थी। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ ही आ गई। और हम लोगों के जो लगेजेस हैं ना वो 40 पाउंड्स के हो गए हैं। पहले 50 पाउंड्स के थे, अब 40 पाउंड्स के हो गए हैं। तो अब भाई मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर सोच समझ के ही रखनी है, क्योंकि मैंने पहले तो अपनी बहुत सारी चीज़ें रख ली थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर इतना है तो पहले इसको वेट करूँगी। अगर इसमें वेट में अगर ये ज़्यादा होता है तो उसमें से कुछ सामान निकाल लूँगी, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा में ही रखा है कुछ तो, इसीलिए। तो एक ये वाला सामान हुआ, ठीक है ना। और इसके अंदर भी अलग सामान है, उसके अंदर भी अलग सामान है। इसके अंदर मैंने शूज़ एंड बीच के कपड़े हमने रख दिए हैं। उसके अंदर हमने हमारे सारे वो डेली वेयर कपड़े पर रखे हैं, क्योंकि 10 दिन का सामान जा रहा है। ये 10 दिन का, 4 जनों का, सुबह शाम के कपड़े हैं, इसीलिए। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली अभी हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने हमारी जो गाड़ी है, ऊबर गाड़ी, वो हम लोगों ने बुक कर ली थी। उसके बाद अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। बहुत सारी चीज़ें करी इस बीच में, फाइनल टचिंग कर लिया। हमारे लगेजेस पीछे रखे हुए हैं, ये देखो 4 बड़े लगेज हैं, 4 छोटे लगेज हैं। बच्चों ने अपने अपने जैकेट रख लिए, मैंने अपना जैकेट रख लिया। बाहर का टेम्परेचर अभी हो रखा है बराबर 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमारा जो एयरपोर्ट पे पहुंचने का टाइम है वो दिखा रहा है 1 घंटा 5 मिनट। और
कॉम्बिनेशन नहीं जमता, ठंडा होता तो भी नहीं जमता, इसीलिए। पर जो भी हुआ बढ़िया हुआ। हम लोग पैकिंग करके बस निकल गए हैं। यहाँ पे आदि है, यहाँ पे प्रिशा है। सुबह से पैकिंग कर करके, और खाना भी बराबर से बना लिया था, खा लिया था, बर्तन भी एक बार के लगा दिए, धुल भी गए। वो बाकी घर में जितनी भी चीज़ें थी उन सब की टेक केयर करते हुए हम लोग बस निकल चले हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये रहे बच्चों की डैडी, बच्चों की डैडी। ये रहे। तो ये है, और साथ में ये गाड़ी चला रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। बस हम लोग निकल गए हैं, और बाहर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये वाला हम लोगों का राउट है सीधा एयरपोर्ट जाने के। चलो निकलते हैं। चलो जी, हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे जॉर्ज बुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ठीक है, बाहर का मौसम, बीच में बारिश हो गई थी। ये रहे दोनों बच्चे, एक बार के सो के उठ चुके हैं। ये रहे आदि, ये रहा प्रिशा, ये रही। दोनों ने एक एक नींद की झपकी ले ली। बाहर का मौसम अभी बादल वाला है, पर बारिश नहीं हो रही है, ये अच्छी चॉइस है। बच्चों के डैडी ये बैठे, बच्चों के डैडी इधर देख लो। ये रहे, वो अपनी एनर्जी को जैसे तैसे समेटते हुए, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे भी एक बहुत ही बड़ी बोरियत सी होने लगती है। ये बाहर की रोड्स है, ठीक है। और ये रही मैं, हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ एयरपोर्ट पे। मैं भी जैसे तैसे अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से गैदर करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरियत होने लग गई थी, क्योंकि बीच में पानी गिरने लग गया था, जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। पर ठीक है, मौसम थोड़ा अभी खुल गया है। थोड़ा मौसम खुलता है तो मूड भी अच्छा होता है। और दूसरा, मैं और बच्चों की डैडी काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। दूसरा, हमारे जो उबर वाले बाबूजी हैं उन्होंने बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाई, तो हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। तो हमारे पास कोई बात नहीं थी, इसलिए फालतू बकवास करते हुए आ रहे थे। साथ में मेरे पास ये एप्पल वॉच है, इसे कनेक्ट कर रही हूँ। चलो मिलती हूँ आपको सीधा एयरपोर्ट पे, जब सामान उतार के हम काउंटर पे पहुँचेंगे तब। चलो हम लोग एयरपोर्ट तो पहुँच गए हैं, और हम लोग चढ़ गए हैं हमारे राउट पे, जो कि है डिपार्चर वाला। और डिपार्चर के लिए हम लोगों को कौन से स्टेशन पे है? ए, स्टेशन ए। ओके, डिपार्चर ए पे आए हैं हम लोग। ये रही। चलो जी, सामान उतारते हैं। बच्चों के डैडी ये रहे, आदि ये रहा। चलो गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो। I'm ready to leave. Little Timmy's ready. चलो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, सामान निकालते हैं अपना। फिर हम लोग सूटकेस लेके तो आ गए हैं यहाँ एयरपोर्ट पे। चलो ये रहे आदि, प्रशा, और हम लोगों का भी चेक इन करवा रहे हैं लगेजेस वगैरह के साथ। आदि और बच्चों की डैडी ये रहे, प्रिशा ये रही, मैं यहाँ पे हूँ अपने लगेज के साथ। चलो चेक इन करते हैं। चलो जी, हम लोगों के सारे सामान चला गया है, और अब हम TS से प्री चेकअप में जा रहे हैं। और आदि, प्रशा और बच्चों के डैडी आगे चल रहे हैं, और हम लोगों ने हमारा सारा सामान डाल दिया है। चारों सूटकेस ही हमने चेक इन करवा दिया। तो चलिए, अभी हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए। हमारे पास सिर्फ हमारे बैकपैक्स हैं और जैकेट है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। लाइन में आ गए यार। अभी पता है क्या हुआ कि हम लोग ना पानी की बोतलें लेकर आए थे, उसके अंदर पानी था। हुआ ये कि 3 बॉटल्स खाली कर दी और 1 बॉटल रह गई। उसकी वजह से मुझे वापस से पीछे जाना पड़ा। बच्चों के डैडी ये रहे, आदि, प्रशा, ये लोग सब आगे चल रहे हैं, और हम लोगों को जाना है A11 पे, गेट नंबर। तो वो करने के चक्कर में 10 मिनट वहीं ख़राब हो गए। तो एक और बड़ी टिप है, जब भी यहाँ पे आओ ना, पानी की बोतल खाली करके आना। पानी अंदर डालने नहीं देते ये लोग। घर से कोई भी पानी लेकर आ जाओ, पानी अंदर डालने नहीं देते, खाली बोतल लेके अंदर घुसो। चलो गाइस, फटाफट से रेस्टरूम यूज़ करने के लिए आई थी, क्योंकि अब फ्लाइट की लाइन चालू हो गई है। हम लोग फटाफट जा रहे हैं। और क्या, हम लोगों को जो सीट मिली है वो चारों की बहुत अलग है। बच्चों के डैडी की कौन सी है? आपकी कौन सी है? 27C। बच्चों के डैडी की है 27C, आदि की है 15C, और प्रिशा की है 17E, और मेरी 17F। हाँ, तो ये हम लोगों के एक रिकॉर्ड हो गया। तो अभी हम लोग अंदर घुसते हैं, फिर वापस से आप लोगों को अपडेट करती हूँ। ये हमारी फ्रंटियर एयरलाइन है, ठीक है ना। देखो आगे कितनी लाइन है। चेक इन चालू है, चेक इन चालू है, देखा।
चलो आदि प्रशा अंदर घुस गए हैं, अब हम लोग जाने सीधे फ्लाइट की तरफ। There you go, there you go.